हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं वसंत भाग 3 क्लास 8 जो कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। हम इसके 5 पाठ पढ़ चुके हैं और आज हम देख रहे हैं इसका पाठ 6 जो कि नाम है जिसका भगवान के डाकिए। ये एक कविता है और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जो कि एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कवि इस कविता के अंदर भगवान के द्वारा भेजे गए डाकियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें की भाषा हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी वह ईश्वर का संदेश ला करके पेड़ पौधे पानी और पहाड़ों को बताते हैं। और ईश्वर के ये डाकिए कौन हैं? तो ईश्वर और भगवान के ये जो डाकिए हैं वो है पक्षी और बादल, क्योंकि बादल भी आकाश में रहते हैं और पक्षी भी, और यही दोनों ईश्वर के संदेश को पेड़ पौधों पानी और पहाड़ों तक बताते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है, परंतु यह सही मायनों में ईश्वर का संदेश देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों में रामधारी सिंह जी दिनकर कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल ये दोनों ही भगवान के डाकिए हैं और ईश्वर का संदेशा हम तक लाते हैं। हम लोग तो इनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाते हैं, मगर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनकी लाई हुई चिट्ठियों के संदेश को बहुत ही सरल रूप से पढ़ और समझ लेते हैं। इनके ये भाव देशों की सीमाओं को तोड़ते हुए सभी जगह पानी के रूप में बरसते हैं और वहाँ की पृथ्वी को शीतलता प्रदान करते हैं। देखते हैं आगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि बारिश की में जो सुगंध होती है यह एक देश की धरती दूसरे देश को अपना संदेश भेज रही है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है, और हमें लगता है कि यह पक्षियों के पंखों पर एक देश से दूसरे देश में जाता है। परंतु हम इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि जो ये ईश्वर के डाकिए हैं यह सीमाओं को नहीं मानते हैं, इसीलिए एक देश का बादल भी दूसरे देश में बरस जाता है और ये पक्षी भी एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये भी इसीलिए कहा गया है कि जिस तरीके से एक देश का बादल दूसरे देश में बरसता है, कोई भौगोलिक विशेषता, कोई भौगोलिक दूरी, कोई सीमा इनको आपस में नहीं बांध सकती है, चाहे वह बादल हों या वह पक्षी हों, क्योंकि हम देखते हैं कि विदेशी पक्षी भी हमारे यहाँ आते हैं और हमारे देश के पक्षी भी विदेशों में विचरण करते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि ईश्वर ने जो ये भेदभाव की दूरियों को मिटा रखा है, उनके लिए संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण संसार एक ही है। वह किसी भी चीज़ को सीमाओं में नहीं बांधते हैं, और हमें भी इस पाठ से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन को जाति धर्म ऊंच नीच और सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।